वेलकम बैक गाइस। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था बड़ी देर से, और वो ये थी कि देखें, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं पिक्सल ऐड कर रहा हूँ। इसका एक और भी तरीका है कि हम इसको कि ये पिक्सल के अलावा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आता हूँ अपने लॉगिन पेज में और बॉक्स मॉडल को हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, बॉक्स मॉडल को रिमूव करके हम पी टैग डाल रहे हैं और मैं कहता हूँ ये देखिए पी पी सी नहीं पी पी एंड पी टैग। ओके, और लोरेम डालते हैं, लोरेम टैब। ये आ गया हमारा कंट्रोल एस, और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, राइट। ओके, और चलें एक और भी चीज़ करते हैं। वो कहता हूँ कि मैं एक और पैराग्राफ डाल देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको लेट्स कॉल इट डायरेक्टली ऐसे डाल देते हैं, और इसको कहता हूँ इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंट्रोल एस और रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शन आ गया और ये पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब हम अगर हम इस पैराग्राफ के साथ क्लास को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल मैं सी एस एस स्टाइल 2 में जाता हूँ। इसकी अब हमें बॉक्स मॉडल की क्योंकि ज़रूरत नहीं रही, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पी। ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज FONT डैश साइज। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ को मैं परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पिक्सल में भी। मैं इसको 20 पिक्सल कह देता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये फॉन्ट साइज़ जो है चेंज हो गया हुआ है, राइट। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि लोरेम इप्सम जो है ये बड़ा हो जाए, ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो हम इसका एक तरीका पहले देख चुके हैं कि यहाँ पे मैं लोरेम इप्सम से एक एक चीज़, ये देखिए, मैं कहता हूँ स्पैन स्पैम स्पैन, राइट, एंड हियर वी गो। ठीक है, और लोरेम इप्सम साहब को उठा के मैं इसके दरमियान डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ आप भाई लोरेम इप्सम स्पैन के दरमियान घुस जाओ। ओके, इप्सम इप्सम। ओके, ये देखिए, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कूल, तो ये देखिए, ये बेसिकली हमारे पास जो है ये आ गया। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं, नथिंग विल हैपन, राइट। इप्सम डॉलर जो आ गया हमारा पास, ठीक है, ये वर्ड आ गया। हाउएवर मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट साइज बड़ा हो जाए, तो ये कैसे बड़ा होगा? वो अगर मैं CSS में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्पैम, ठीक है, और स्पैम में मैं कह देता हूँ फॉन्ट साइज, सॉरी, फॉन्ट साइज, ठीक है, इज इक्वल टू 5 EM। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इप्सम डॉलर जो है वो बड़ा हो गया। अब सवाल ये पता होता है कि ये EM क्या चीज़ है। EM का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट P है ना, P, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो स्पैन का फॉन्ट साइज हो वो इस P का 5 गुना हो। यानी कि अब ये जो डॉलर इप्सम का आपको फॉन्ट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मल्टीप्लाइड बाई पी है। ठीक है, यानी कि ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो गया 100 पिक्सल। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल आप 100 पिक्सल लिख दें तो ये सिंपल एक ही जितना फॉन्ट होगा जितना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं? तो ये हम कह रहे हैं कि स्पैन का जो फॉन्ट साइज है वो जिस एलिमेंट में स्पैन है उसका 5 टाइम हो जाए। सिंपल इज दिस, हाँ, वेरी इजी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे पहले तो मैं आपको ज़रा ये साबित करके दिखाता हूँ, जो मैंने कहा है वो ठीक है। ये देखिए, मैं इसको 100 पिक्सल करने लगा हूँ। अब आपको इसमें कोई तब्दीली नज़र आएगी नहीं। ये देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नथिंग चेंजेस। अब इसका मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं इसको कह देता हूँ 2 EM, ठीक है, तो ये जो है ऑलवेज 2 टाइम रहेगा अपने P एलिमेंट जिसके अंदर ये है। मैं देखें, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये छोटा हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, मैं कहता हूँ यार बात सुनो, इसका फॉन्ट जो है ना 20 ठीक नहीं है, इसका फॉन्ट 30 कर दो। अब मैंने सिर्फ उसका 30 फॉन्ट चेंज किया है। हाउएवर आप देखें कि इप्सम डॉलर जो है वो उसके रिलेटिव उतना ही बढ़ा रहा है। हमें इप्सम डॉलर का फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक चीज़ ये क्लियर हो गई, बहुत आसान थी, हलवा था। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो आखिरी चीज़ जो है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है REM। REM होता है कि रिलेशन टू द साइज ऑफ द रूट एलिमेंट। जो रूट एलिमेंट का साइज है ना, ये उसके हवाले से अब ये अपनी चीज़ को एडजस्ट करेगा। रूट एलिमेंट कौन सा है? लॉगिन में
ये हमारा HTML जो है ये बेसिकली रूट एलिमेंट है। जितना इसका साइज होगा उसके हवाले से, मिसाल के तौर पर अब ये देखिए, मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ये तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए मैं इसको कहता हूँ चलो भाई तुम 300 हो जाओ, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर इसको स्मॉल करते हैं तो आप ये देखिए कि इप्सम डॉलर उतना ही खड़ा हुआ है, बाकी हमारा 200 हो गया हुआ है। क्योंकि ये उतना इसलिए खड़ा हुआ है कि इसका ताल्लुक अब इस पी टैग से नहीं रहा, इसका ताल्लुक अब अपनी HTML टैग से हो गया हुआ है, रूट एलिमेंट से हो गया हुआ है। सही है, और रूट एलिमेंट का हमने कोई साइज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ओके, तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ और सबको मुबारकबाद और कंग्रेचुलेशन देता हूँ कि आप इतना पहुँच गए हैं। अगले सेक्शन में हम जो है एडवांस CSS के कॉन्सेप्ट जो है ना सीखने लगे हैं, और मज़ा आने वाला है, यशी करेंगे और इन्जॉय करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।